अगर आपका मन भटकता है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 2 चीज़ें क्या हैं उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी घटना या छोटी-सी स्टोरी जो है 1 मिनट की, उसको आप ध्यान से सुन लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। एक बार एक स्त्री होती है जो रोज़ मंदिर जाया करती है। एक दिन वो मंदिर के पुजारी से कहती है कि आज के बाद मैं इस मंदिर में कभी नहीं आऊँगी। यहाँ के जो लोग हैं वो पूजा पाठ में कम मन लगाते हैं, इधर-उधर ज़्यादा मन लगाते हैं, और कुछ लोगों ने तो मंदिर को एक अपने और अन्य कार्य का स्थान चुन लिया है। वो यहाँ पे आके फ़ोन पे बातें करते हैं और न जाने अपना कौन-कौन सा कार्य करते हैं। और कुछ लोग तो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो बड़ा दिखावा करते हैं। मैं इस स्थान पे दोबारा नहीं आऊँगी। तो मंदिर के पुजारी जो है होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मत आना, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। मंदिर के पुजारी उससे कहते हैं कि एक जल का पात्र लो और मंदिर की परिक्रमा करो 2 बार, और उस जल के पात्र से एक भी बूंद जल का बाहर नहीं गिरना चाहिए। वो स्त्री होती है, वो कहती है ठीक है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? मैं कल आकर ऐसा कर दूँगी। जब वो दोबारा मंदिर आती है तो वो मंदिर की परिक्रमा करती है। वो ध्यान रखती है कि एक बूंद भी जल उस पात्र से गिरे नहीं। उसके बाद जब वो परिक्रमा पूरी करने के बाद पुजारी जी के पास जाती है, तो वो कहती है कि मैंने 2 परिक्रमा मंदिर की लगाई और एक भी बूंद जल की नहीं गिरी। मंदिर के पुजारी उस स्त्री से पूछते हैं कि क्या इस बार भी तुम्हें कोई ऐसे व्यक्ति दिखे जो कि पूजा में ध्यान ना लगा रहे हो, या जो कि मंदिर में कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो तुम्हें नापसंद हो? तो उस स्त्री ने कहा कि इस बार तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान मेरे कार्य पर था। पंडित जी कहते हैं कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब व्यक्ति का पूरी तरीके से अपने कार्य पे उसका मन लगा हुआ होता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम रोज मंदिर आती थी, पर शायद तुमने उतने ध्यान से अपने कार्य को नहीं किया जो कि तुम्हारा परमात्मा में मन लगाना था, और तुम और लोगों की तरफ तुमने ज़्यादा ध्यान दिया। इस वजह से तुम्हें कमियाँ ज़्यादा नज़र आई, और मंदिर आके जो तुम्हें लाभ उठाना था वो तुम लाभ उठा नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे कार्य पे ना होने के कारण, मतलब जिस कारण से तुम मंदिर आया करती थी, परमात्मा में ध्यान लगाने का कार्य जो था वो तुम नहीं कर पाई, क्योंकि तुम्हारा ध्यान दूसरों में कमियाँ देखने में था। अगर तुम अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ पूरा मन लगा के करती, तो तुम्हारा ध्यान दूसरों की कमियां निकालने पे न जाता, या तुम्हें दिखाई ही न देता कि आसपास क्या हो रहा है। सच में ऐसा ही है। संसार में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो कहीं न कहीं हमारी ही गलती का परिणाम होता है। अगर हमारी तबीयत खराब हुई है तो शायद हमने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही की है, या शायद हमने कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था, या फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो कहीं न कहीं हमारे सोचने और समझने का, हमारी जीवन शैली का परिणाम होती है। हो सकता है कि हमने बहुत सारा समय व्यर्थ किया हो, जिसके कारण हमें भविष्य में कुछ बुरे दिन देखने पड़े। तो हमारे जीवन में क्या होता है और क्या नहीं, ये हमारी सोच और हमारे कार्य का परिणाम होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ों को ही अपने जीवन में लाते हैं। 2 चीज़ें जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है, अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने जीवन के कार्यों को छोड़ देना है और कहीं और चले जाना है, किसी और दिशा में मन लगाना है। नहीं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य है, चाहे सांसारिक लक्ष्य है, उस लक्ष्य में आपको इस तरीके से मन लगाना है कि आपको अपनी इंद्रियों की तृप्ति की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। उस कार्य को ही पूरे मन से, पूरी निष्ठा के साथ करना है, जैसे कि वो ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य हो या ईश्वर का कार्य हो। ऐसा करने पे जब आपका मन पूरी तरीके से आपके लक्ष्य में होगा तो स्वतः ही वैराग्य भाव आ जाएगा। आपको अपने मन को, अपनी इंद्रियों को सिर्फ अपने कार्य में लगाना है, अपने मन की तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी भोग में नहीं लगाना है। यही वैराग्य है। कोई भी व्यक्ति जब इस भाव से अपने कार्य को करता है तो उसका कार्य भी सफल होता है और उसका मन भी उसके कार्य में लगा हुआ होता है। दूसरी चीज़ है अभ्यास। ये जो भाव है ये अभ्यास से ही आएगा। जब ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में होंगी, अभ्यास और वैराग्य, तो आपका मन कभी नहीं भटकेगा। आपका मन आपके उसी कार्य में लगा रहेगा जिसमें आप लगाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास कोई ऐसा सार्थक कार्य होना चाहिए, कोई ऐसा सार्थक लक्ष्य होना चाहिए जिसमें कम से कम आपका मन तो लगा रहे, जिससे कि मन ना भटके, क्योंकि मन का काम ही है गति करना। तो आपके मन की जो गति है वो सही दिशा में हो। इसके लिए आप कुछ ऐसा डिसाइड करिए, अपना गोल, जिसपे कि आपका मन लगा रहे। अभ्यास क्या है कि बार-बार आपको यही प्रयास करना है, बार-बार आपको अभ्यास करना है। अगर आप कोशिश करें कि प्राणायाम और ध्यान करें, क्योंकि ये चीज़ें पक्का करेंगे आपके मन को दृढ़ होने में, आपके मन को ना भटके आपका मन।
आपके मन में जो अनावश्यक विचार है वो कम आए, ऐसा करने में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप योग, ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो बहुत जल्दी आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो अभ्यास का मतलब है कि अगर आप बार-बार अभ्यास करते हैं, तो आपका मन जो 100 जगह जाता था, फिर 50 जगह पे जाएगा या फिर 25 जगह पे जाएगा। मतलब धीरे-धीरे मन की जो हलचल है, वो शांत होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो इससे आपका मन कम भटकेगा और धीरे-धीरे अभ्यास जो कहा गया है, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास से ही चीज़ें पकड़ में आती हैं, चीज़ें हाथ में आती हैं। मतलब मन में हमेशा ये भाव होना चाहिए कि भोग नहीं करना है अनावश्यक, अपने लक्ष्य में मन लगाना है और सादा और साधारण जीवन जीते हुए आप अपने कार्य को करते रहिए, तो आपका मन वश में ज़रूर होगा। और सबसे बेहतर चीज़ जो इसमें काम करेगी आपके लिए वो है, उन किताबों को पढ़िए, उन शास्त्रों को पढ़िए, जिनमें जो पुराने गुरु हैं, जो पुराने महात्मा हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं उन किताबों में। उनके द्वारा कही हुई जो बातें हैं, जो आपके मन की स्थिति बदल देंगी, जो आपको बहुत सहारा देंगी। साक्षात कोई गुरु आज के समय में नहीं मिलते हैं जो सामने बैठ के मार्गदर्शन करे और बताए कि बेटा आप यहाँ गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसे सुधारें। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होती है वो पुरानी एंशिएंट जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, एंशिएंट जो बुक्स हैं, जो जिनमें बहुत गहरी बातें लिखी हुई हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें। जो किसी अच्छे गुरु का जिसमें मार्गदर्शन हो। गीता जी भी आप पढ़ सकते हैं। गीता जी तो सबसे सबसे पहले पढ़ी जानी चाहिए और सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी है जीवन में पढ़ने की। गीता जी भी आपने अगर नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी चाहिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको वही पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो श्रीमद् भगवत गीता ही पढ़नी चाहिए। और इन 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य भाव के साथ में आपको अभ्यास करते रहना है, जिससे कि आपका मन सही दिशा में लगा रहे। और जो भी इसके लिए अपने संकल्प को पक्का बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, शास्त्र अध्ययन करिए, योगा, अभ्यास और प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करिए, उसको भी ध्यान रखिए। आप सभी के लिए बहुत सारी